हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग मैथ्स का क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावल 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बोलता है यूक्लिड वन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या पर पावर 2 होना। जैसे मान लो ये x है, अगर इस पर पावर आप 2 लिख देते हैं तो ये x का स्क्वायर हो जाता है। तो वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए हमको क्या दर्शाना है, 3m+1 या 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसको दर्शाना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे में एक संकेत दिया हुआ है कि संकेत आप ये मान लीजिए कि x कोई क्या है, बताओ तो। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमको ये मानने बोला है कि आप संकेत में यह मान लीजिए कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि माना कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, हमने अगले वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है। ये होता है a बराबर b गुना q प्लस r, और जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा 3m+1 दिया है, इसमें अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखें तो a बराबर b q प्लस r। तो यहाँ पर ये जो q है इस और ये जो b है उसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि जहाँ b बराबर कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने माना ना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको a मानो या x मानो, बात क्या है, बराबर है। अगर संकेत में x नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग a मानते, लेकिन संकेत में x दिया हुआ था इसीलिए हम लोग x मान लिए। तो a बोलो या x बोलो, बात क्या है, बराबर है। तो a बराबर x, तो a के जगह में क्या लिख देंगे, x, या x के जगह में a। तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। बराबर, देखो b बराबर कितना है, 3 है, तो b के जगह में 3 रख देंगे। b गुना क्यों, b क्यों होता है, तो 3 गुना क्यों क्या हो जाएगा, 3 क्यों, प्लस में r है तो प्लस में r। अच्छा, यहाँ से हमको एक फॉर्मूला निकल गया। अब हमको दिखाना क्या है, 3m और 3m+1 दिखाना, इन दोनों संख्याओं को हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि अब हम लोग एक मान लेते हैं यहाँ पर कि r बराबर जो लेना है हमको कितना लेना है, 0 से लेकर के 1 2 तक लेना है। क्योंकि देखो हम यहाँ पर 1 तक ही दर्शाने बोला, इसलिए 1 तक भी ले सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर जब लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, r का वैल्यू रखेंगे। तो बारी बारी से r का वैल्यू कितना है, तो पहले 0 लेते हैं। 0 लेने के बाद फिर इस फॉर्मूला को उतारो। फॉर्मूला क्या है, तो x बराबर 3q प्लस r। अब r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये x है तो x इज इक्वल टू 3q को अगर 0 से जोड़ोगे तो क्या होगा, 3q ही होगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा था कि पूर्णांक का वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 3 तिया कितना हो जाता है, 9, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको लाना है कितना है, पहले लाना है हमको 3m। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 3 को कॉमन लेते हैं। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। अगर हम इस पूरे को अगर m मान ले, क्या मान ले बोलो तो, अगर ये 3q स्क्वायर को पूरे को अगर m मान ले तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3m आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माना कि क्या मान सकते हैं कि 3q स्क्वायर बराबर क्या, m। इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए x स्क्वायर बराबर 3, और यहाँ पर देखो इस पूरे को m मान लिए तो यहाँ पर m। तो पहला मान निकल गया हमारा 3m। अब हमको क्या निकालना है, 3m+1। तो क्या करेंगे, अब जो है हम लोग यहाँ पर r का मान जो 0 लिए थे, अब हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब r बराबर कितना लेने पर,
1 लेने पर। तो फॉर्मूला को फिर से उतारो, फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ये है x बराबर 3q प्लस r। तो r की जगह में अब 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3q प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब फिर क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो लिख देते हैं यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग कर देते हैं, तो इसका x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर a मान ले इस 3q को और 1 को b मान ले, तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बचपन में तो तुम लोग पढ़ी ही हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको देखना, ए स्क्वायर, ए किसको माने हैं 3q को, तो 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। जब दो अचर और चर के बीच कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर गुना छुपा हुआ रहता है। और ए किसको माने हैं 3q को, तो 3q, उसके बाद इनटू, फिर बी किसको माने हैं 1 को, तो 1, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर, बी किसको माने हैं 1 को, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, क्यों का स्क्वायर है तो क्यों का स्क्वायर, प्लस 3 दूनी 6 और एकम 6, 6 है तो 6, क्यों है तो क्यों, 6 क्यों हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमको लाना है क्या 3m प्लस 1 लाना है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, क्यों स्क्वायर है तो क्यों स्क्वायर, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्यों है तो क्यों, प्लस में कितना 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को अगर मान लो m मान लेते हैं तो हमारा 3m प्लस 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे, यहाँ पर माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना है m है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस कितना 1। तो देखो हमारा 3m प्लस 1 भी निकल गया और 3m भी निकल गया। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।